हेलो एवरीवन। तो जो पिछली जो वीडियो है उसमें हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तक हम इससे पीछे का पढ़ लिया था और ये हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है पी वाई ये लेसन इक्वल टू सिग्मा सी टी। मतलब ये जो वैल्यू है इसका हमें कोई टेस्ट नहीं पता, ये कोड ने हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, वही हम यूज़ करते हैं। अब ऐसे ही जो बेंडिंग जो फ्लेक्चर में देखते हैं तो इसका इसका हमें एक फ़ॉर्मूला पता है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो एम अपॉन आई इक्वल टू एफ अपॉन आर, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें एफ सी बी टी क्या आएगा, एम वाई अपॉन आई, जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिग्मा सी बी टी इंटू एफ सी आर। एफ सी आर की वैल्यू में पता है क्या थी, 0.7 अंडर रूट एफ सी के। ये भी आई एस कोड नहीं दिया है। तो अब हमारे पास में मेथड जो हैं, दो मेथड होते हैं, ठीक है। मेथड फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के, क्योंकि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो निकाल नहीं सकते, कोड ने इसकी वैल्यूज़ दी हैं, बट हम फ्लेक्चर निकाल सकते हैं, फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हम इसमें 2 पॉइंट लोड करते हैं। अब जो 2 पॉइंट लोड ही क्यों लगाए, क्योंकि 2 पॉइंट लोड लगाएंगे तो हमें जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे 2 पॉइंट लोड लगाएं, हमें पता है इसका जो बी एम डी है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। मान लो कि ये पी है लोड, ये पी है, ये L/3 L/3 L/3, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस, ये जो डायग्राम है ये तो विदाउट स्टील है, बट अगर उसमें स्टील देते हैं तो कंप्रेशन और टेंशन का ये ऐसे बनता है अपना, ठीक है। तो अब इसमें जो फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है वो होती है 6px अपॉन बी डी स्क्वेयर। जो x है, x हम कैसे करेंगे ना, कि मान लो कि कोई बता रखा है कि भाई एक बीम है और उसकी जो लेंथ है 600, तो वो जो 600 है उसको कैसे x की वैल्यू क्या आएगी, तो 600 बटा 3 इज इक्वल टू 200, तो x आ जाएगा इसमें 200। और ऐसे ही हम देखते हैं आई की वैल्यू, मतलब ये हमें पता ही है इसमें क्या रहता है रेक्टेंगल केस में कि बी डी क्यू बाई 12, ऐसे हमें जेड मिल जाता है, उसमें जेड हो जाएगा बी डी स्क्वेयर बाई 6, ठीक है। तो इसी के ऊपर अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोई बीम है जिसका साइज़ 150 इंटू 200 हमें दे रखा है, और ये एक स्पैन है 600 की और लोड है 200 का, ठीक है। तो अब जो स्पैन है, मैंने बताया था कि जो भी स्पैन होगी उसमें एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, इसको अपॉन 3 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे देखो एफ सी आर इज इक्वल्स टू, पूछा है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ रप्चर, तो एफ सी आर इज इक्वल्स टू 6px अपॉन वी डी स्क्वेयर। तो 6 लोड कितना है 20 इंटू 10⁻³ ये दे दिया, इतना किलो न्यूटन है 20 किलो न्यूटन, और ये एक्स की वैल्यू देखो 600 बटा 3, ठीक है। बी डी स्क्वेयर ये बी और ये डी स्क्वेयर, तो एफ सी आर की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर। ऐसे ही जो सेकंड टेस्ट है, एक टेस्ट तो पढ़ लिया ना हमने, कौन सा था, 2 पॉइंट लोड टेस्ट। अब अगला पढ़ रहे हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम सिलेंडर लेते हैं। सिलेंडर की डायमेंशन मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि लेंथ 300 होती है और जो डायमीटर है वो 150 होता है। अब इसमें हमने लगाए, लोड लगाना स्टार्ट किया उसको ऐसे रख के, तो ऐसे ऐसे क्रैक आने लग गए, ठीक है। तो अब जो क्रैक आ रहे हैं तो उसमें लेटरल टेंशन हो रही है, अपने पास में दिख रहा है। तो अब जो स्प्लिट कैसे, देखो जैसे ये वाला पार्ट दिखाऊं, इसका एफ बी डी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये उसके जो डाया है उधर से पता चलेगा कि इधर से भी लग रहे हैं, अब इधर से वो दूर दूर जा रहा है, जैसे क्रैक होगा उसमें, ये नीचे से भी स्ट्रेस लग रहा है, तो वो जो स्ट्रेस लग रहे हैं वो ये इधर अपवर्ड में जा रहे हैं, ये इधर ऐसे डाउनवर्ड हो रहे हैं, ये अलग अलग हो रहा है तो उधर उधर जा रहे हैं, तो ऐसे है। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट है वो 2p अपॉन पाई डी एल हो जाएगी। एक चीज़ हमें पता है कि जो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ है ना, वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा होती है स्प्लिट स्ट्रेंथ से, तो जो एफ सी आर की वैल्यू आती है वो आएगी 3p अपॉन पाई डी एल, ठीक है। सेम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही पी डी एल सारी चीज़ें गिवन है इसके अंदर, जैसे इसके अंदर अपन पुट करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, यहाँ मैंने एक चेक वैसे लगा के दिखाई कि जैसे मैंने बताया था ना कि 1.5 टाइम ज़्यादा होता है, तो मैंने क्या किया सॉरी, तो मैंने क्या किया कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल ली सीधी, ठीक है। जैसे निकाली 2p पाई डी एल से निकाली, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि उसका 1.5 टाइम्स होता है, तो इसको 1.5 टाइम्स कर दिया, तो एफ सी आर मेरे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फ्लेक्चर स्ट्रेंथ जो होती है वो स्प्लिट टेंसाइल से तो 1.5 टाइम ज़्यादा ही होती है, तो ये मिल गया। तब हम पढ़ते हैं स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में। अब हमने बहुत पढ़ा होगा ही बीटेक में भी कि जो ऑर्डिनरी होता है ये माइल्ड स्टील है 250 उसकी लोअर यील्ड पॉइंट होता है। तो अभी हमें इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, पहले तो ए तक तो लीनियर रहता है, फिर हल्का सा कर्व होता है, फिर ये ऐसे फ्रैक्चर अल्टीमेट तक गया, फिर ये इधर आके फ्रैक्चर में। तो अब हमें इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, देखते हैं क्या क्या है। जो 0 से ए तक है ना, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रपोर्शन, फिर बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, सी को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, डी को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ई को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग,
एफ़ होता है अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, और ये इधर आके तो फ्रैक्चर अपना हो ही जाना है। बट ये सेम ग्राफ तो हमें पता है, बट जो अपना IS कोड है वो इसको ऐसे ना बना के इसको ऐसे बनाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें अपन को ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ये डिज़ाइन स्ट्रेस है FY 250 है, बट स्टील के केस में हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 1.15 लेते हैं, तो ये आ जाता है 217.39, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हॉट रोल्ड स्टील। हॉट रोल्ड स्टील होता है, इसके अंदर हमें इल्ड प्लेटो मिलता है, ठीक है। एक साइड में स्ट्रेस लेते हैं, दूसरी साइड में स्ट्रेन लेते हैं। अब इल्ड प्लेटो की वजह से सडन इलोंगेशन आती हैं, बट एंड वी all know that if the steel elongates suddenly at the yield plateau then the large number of cracks will develop in concrete। तो मान लो कि कभी अर्थक्वेक आ गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी इस केस में हमें। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना कि ये जो सडन इलोंगेशन है, ये जो यील्ड प्लेटो बनता है, इसको हम अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड करेंगे, कैसे करेंगे? तो यील्ड प्लेटो को एलिमिनेट करने के लिए हम एक टेक्निक करते हैं जिसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग, ठीक है। और जो कोल्ड वर्किंग कैसे करते हैं कि जो कोल्ड ट्विस्ट कर देते हैं हम बार्स को, ठीक है। कैसे करेंगे? एक तो इलोंगेशन कर देंगे उसको खींच के, या फिर उसको ट्विस्ट कर देंगे पकड़ के, ठीक है। तो फिर वो चेंज हो जाता है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में। तो अब की बार क्या है ना, देखो अब की बार कांस्टेंट नहीं है, वो थोड़ा सा किसी एंगल के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये जो पहले जो स्ट्रेस अपना इधर में आ रहा था, अब वो यहाँ से जाके ये इधर मिल जाता है जहाँ प्लास्टिक स्ट्रेन रिमेनिंग में, ठीक है। और जो इलास्टिक स्ट्रेन इसमें कुछ ये रिकवर हुआ है इतना सारा, ठीक है ना। ओके, तो जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंक्रीज़ करते हैं स्ट्रेस बियॉन्ड द यील्ड प्लेट्यू, ठीक है। और फिर जो अनलोडिंग है, अनलोडिंग टू सेकंड स्टेप करते हैं अनलोडिंग टू जीरो स्ट्रेस। थर्ड करते हैं ऑन रीलोडिंग द स्ट्रेस स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड ऑब्टेन एंड विदाउट एनी यील्ड एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ठीक है। जो मैंने पॉइंट्स बोले वो मैंने इधर बता रखे हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं HYST या फिर TMT बार या CTD, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रूफ स्ट्रेन क्या होता है। प्रूफ स्ट्रेन होता है कि